आपका वीर सूर्य टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ तन्नू। आज हमारे साथ मौजूद है ओमकार सिंह सूर्यवंशी, जो कि आम आदमी पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, जो कि कल ही हाथरस से आए हैं। हाथरस इस जगह का नाम आज हर एक व्यक्ति के मुंह पर है। वजह है मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी जीभ काट दी जाती है और उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी जाती है। तो आइए हम बात करते हैं ओमकार सिंह सूर्यवंशी जी से। सर, आप कल हाथरस गए, वहाँ की स्थिति कैसी है? क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पीड़िता का जो परिवार है उससे भी मिलने की इजाज़त मीडिया को नहीं दी जा रही। भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जब हम लोग यहाँ से अपने साथियों के साथ में हाथरस के लिए रवाना हुए तो हमें रास्ते में ही बहुत दूर, यानी कि ऐसे मानो कम से कम 40 किलोमीटर दूरी पर ही हमें रोका गया और रोकने के बाद हमारे से पूछा गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। और हमारी उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, काफ़ी सारे पुलिस वालों थे, उन्होंने जो है हमारी फ़ोटो भी खींचे और हमारी आईडी भी चेक करी और हमसे विषय भी पूछा। तो हमने उनको बताया, तब जा कर के हमको उन्होंने आगे बड़ी मुश्किल से आगे जाने दिया। हम लोग वहाँ पर, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ लोग, जैसे कहते हैं कि दंगा भड़काने वाले करणी सेना के जो लोग थे, वहाँ पर जो इस लड़ाई को सच्चाई के साथ खुलवाना चाहता है, उनके साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने इस तरीके नारे लगाए जैसे कि स्वर्ण समाज जिंदाबाद के नारे लगाए। बताइए, ये कहीं कौन से देश में ऐसा होता है कि पहले तो उनको मारो और मारने के बाद फिर अपने आप को जय जयकार करो? तो ये हमने वहाँ पर देखा। कुछ हमने ऐसे भी देखा कि जो भी जा रहा है वहाँ पर पुलिस की एक गुंडई, जिस तरीके से एक गुंडा होता है और वो दौड़ा दौड़ा करके जो मारता है, उस तरीके से मेरी आंखों के ही सामने वहाँ पर इस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारा कि हम तो हैरान हो गए। हमने कहा, भाई इस देश के क्या ये नागरिक नहीं है? क्या इन्होंने कोई अत्याचार किया है या गुनाह किया है जो एक पीड़ित परिवार के साथ ये लोग दर्द बांटने के लिए आए हैं और इन पर लठ बरसा रहे हैं? ये काम पुलिस वहाँ पर कर रही है। सर, जब बात कंगना रनौत की आती है या फिर विपक्ष पर निशाना साधने की आती है तो बीजेपी उसमें पीछे नहीं हटती। कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन अब मनीषा वाल्मीकि, उसके परिवार बार बार ये बोल रहा है कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, लोग उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मनीषा वाल्मीकि के परिवार को भी Y+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? 101% मिलनी चाहिए। अभी एक जो है करणी सेना का साथी है, पता नहीं कौन है, उसकी वीडियो वायरल हुई है अभी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। उसने बोला है कि भाई उसको सिक्योरिटी दे दी गई है। उसने हमारे खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि अगर आ जाए इस गांव में, तेरा बड़ा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। छोटा भाई नहीं बनेगा, बड़ा भाई बनेगा। आज हम लोग शिक्षित हो गए, पढ़ गए, लिख गए, हम कुछ सीख गए, इनको बहुत बड़ा ऐतराज़ है। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक किसी भी छोटे लोगों ने बड़े लोगों पर अत्याचार नहीं किया, बड़े लोगों ने ही हमेशा छोटे लोगों पर अत्याचार किया है। और आज जो संविधान के अनुसार संविधान का पूरी तरीके से गले को घोटा जा रहा है, उसकी हत्या करी जा रही है। सिक्योरिटी तो उसी दिन दे देनी चाहिए थी इनको। उसकी माँ ने बयान दिया था, उसकी माँ ने बयान दिया कि ना तो यहाँ EDI, न यहाँ CBI, न यहाँ पुलिस वाले, सिर्फ हमारे को घेरने के लिए हमसे मोबाइल छीन लिए गए और हमारे को जो है यहाँ DM साहब ने भी धमकाया। अभी देखो, DM साहब के साथ कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं मांग करता हूँ, जिन पुलिस वालों ने और भी हैं आज वहाँ पर तानाशाही गुंडागरी जो दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको तुरंत की तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और उनको, मैं कहता हूँ, उनकी पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। एक आतंकवादी को तो नहीं मारता कोई आदमी, इस तरीके से हमारे लोगों को वहाँ मारा जा रहा है। इनके लोग मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने खड़े होकर के पुलिस इस तरीके से के सामने नारे लगा रहे हैं, करणी सेना जिंदाबाद। उनको नहीं कोई कुछ कह रहा है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है, डंडा नहीं उठाया जा रहा है। हमारे लिए डंडा उठाया जा रहा है, हमारे लिए भगाया जा रहा है। मेरी भी बहस हुई, कई अधिकारियों से बहस हुई कि भाई मुझे जाने दो, न मैं भीड़ लेके आया हूँ, न मैं कोई मुर्देबाद के नारे लगा रहा हूँ, लेकिन मैं पीड़िता के परिवार से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने दो। मेरे
कुछ साथी थे खोड़ा कॉलोनी से, कुछ महिलाएं भी थी मेरे साथ में, और मैंने उनको बताया कि भाई मुझे मिलने दो, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। और आज वो परिवार एक तरीके से ऐसे मानो कि कैद में है। कोई आदमी खाना तक देने नहीं गया उनको, कोई आदमी उन्हें, जैसे एक घर में मौत हो जाती है खाना लेकर के पड़ोसी जाता है, उस पूरे के पूरे गांव में किसी को कोई खाना देने नहीं गया। ये अत्याचार उनके साथ हो रहा है। आज उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ जो भी ऐसा कोई भी खिलाफ हो, चाहे कोई भी समाज, जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए। बात वहाँ पर जातिवाद की अगर बात कर रहा है तो वो करणी सेना कर रही है और बहुत गलत कर रही है, सभी के खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगा रही है। जब ताकतवर आदमी आता है तो वहाँ से भग जाते हैं। इतना भी बता रहा हूँ मैं अपनी आंखों से देख करके, कोई ताकतवर व्यक्ति गया तो वहाँ से भग जाते हैं और पुलिस के सामने वहीं पर खड़े रहते हैं। मेरी आंखों के सामने की बात है, उन्होंने नारे लगाए हैं, वहीं पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। सर, करणी सेना की आपने बात की, लेकिन योगी सरकार ने विपक्ष पे निशाना साधते हुए ये कहा है कि विपक्ष दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में लोग इस मुद्दे को दंगे भड़काने या फिर जातिवाद का उपयोग करने के लिए कर रहे हैं, या वास्तव में लोग मनीषा वाल्मीकि के लिए परेशान हैं? ये हकीकत है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर मठ वाले बाबा जी उस कुर्सी पर जो बैठे हैं ना, उस दिन से जातिवाद की लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ी है। हमारे मठ वाले बाबा, जिनको ढोंगी बाबा भी कह सकते हैं, वस्त्र धारण करने से कोई समाज सेवक नहीं हो जाता। वस्त्र धारण करके बैठ गए, उन्हें बेटियों का दर्द नहीं। एक तरफ तो नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ यही लोग, खुद इन्हीं के लोग हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि बताइए। सामने पर हमारी मीडिया कर्मी हैं जो एबीपी न्यूज़ के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद, एबीपी मुर्दाबाद। भाई क्या है ये? एबीपी चैनल ने सच्चाई दिखाने का काम किया। सर, मनीषा वाल्मीकि जी का शव भी बिना उसके परिवार के इजाजत के जला दिया गया है। परिवार वालों को अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। तो ये तो बिल्कुल हिंदुत्व के विरुद्ध है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि आप किसी के शव को रात में नहीं जला सकते। एक तरफ हम हिंदूवाद होने का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ हम अपने पाप छुपाने के लिए किसी के साथ इतना अत्याचार करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वही तो मैं कह रहा था कि बाबा नहीं, वो ढोंगी बाबा है। बाबा नहीं, वो ढोंगी बाबा है। एक तरफ जब वोट बैंक की राजनीति आती है तो हम लोगों को कहते हैं हिंदू हो, आप लोग हिंदू हो। और हिंदू धर्म में इतना गलत अत्याचार, रात को 2:30 बजे परिवार को मिलने नहीं दिया, उसकी माँ को नहीं मिलने दिया, उसके भाई को नहीं मिलने दिया है, और उल्टा कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है। अब ये बताइए, अगर कोई पब्लिक इकट्ठी करता है तो उस पर कहते हैं मिलने के लिए। भाई कोरोना चल रहा है, 12 गाँव की पंचायत, 12 गाँव की पंचायत इन लोगों ने की है, और क्या किया कि यहाँ से उखाड़ कर फेंक दो। बताइए उन लोगों को ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है? जब आपने धारा 144 वहाँ पर लगा रखी है, क्या हम लोगों के लिए लगा रखी है? हैं? जो भी हमारा कोई साथी है, नेता है, वो वहाँ पर जाता है तो कहते हैं धारा 144 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। और वहाँ पर जो 12 गांव की पंचायत इकट्ठी हो रही है, वहाँ पर सोशल मीडिया पर फोटो चल रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए नहीं है कानून, उनके लिए कोरोना की बीमारी नहीं है। हमारे वहाँ पर चैनल वाले वहाँ तड़पते रहे, हाँ जी हमें बताइए हम लोग क्यों नहीं मिल सकते, कोरोना चल रहा है। अरे 4 आदमियों को छोड़ो, पत्रकार को भेजो, उनको कैद करा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।